जय छठी मैया। सबसे पहले आप सभी को और आपके सारे परिवार वालों को छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, छठ महापर्व अब सिर्फ बिहार और यूपी की जन्मभूमि तक ही सीमित नहीं रह गई, वरन आज पर संपूर्ण विश्व में यह विख्यात है। इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। यह महापर्व अथाह शक्तियों से संपन्न है। दोस्तों, इस महापर्व को जिसने भी किया सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से, पूरी श्रद्धा से, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण। दोस्तों, छठ पर्व आ गया है। लोग माथे पे दौरा उठाकर घाट पे प्रस्थान करते हैं। शाम और यहाँ डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है, उगते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। हम बिहार वाले, यूपी वाले सिर्फ उगते हुए सूर्य को ही नहीं, वरन डूबते हुए सूर्य को भी प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद। दोस्तों, छठ महापर्व का दिन नज़दीक आ गया है और भोजपुरी के कई कलाकार, बड़े दिग्गज छठ की महानता का बखान अपने अपने अंदाजों में करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ सोनू निगम और पवन सिंह जी की। बॉलीवुड के हिट सिंगर सोनू निगम जी अपनी आवाज़ में छठ महापर्व की महानता का बखान कर रहे हैं, तो वहीं अपने पवन भैया भी सोनू निगम जी का संपूर्ण साथ निभा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ चला भौजी। यह गीत 1 नवंबर को यूट्यूब पे इनके ऑफिशियल चैनल पे रिलीज हुआ था, जिन्हें लिखा है अरुण बिहारी जी ने और इन्हें संगीत दिया है छोटू बाबा बख्शी जी ने। यह गीत जब मैं सुना तो मैं खुद को रोक नहीं पाया अपने चैनल पे आके इसकी महानता को और इसके शब्द के एक एक अर्थ को आपको बतलाने से। जी हाँ, गीत की शुरुआत सोनू निगम जी करते हैं कि सबे व्रत करता ये धनी तुहू कर। यह छठ की महानता धीरे धीरे हर एक के दिलों में घर कर गई है और इसकी महानता को सभी ने देखा है, जिया है, महसूस किया है। इस गीत को फिल्माया गया, जिसकी सुंदरता सभी की नज़रों में अब तक चली जा रही है। इसके निर्देशक रहे रवि पंडित जी। इस गीत के मुख्य कलाकार रहे सोनू निगम जी और पवन सिंह जी, साथ में अभिनेत्री में हर्षिका पूनाचा। इस गीत के प्रत्येक शब्द को आप अगर गौर से सुनेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इस गीत को पुनः सुनने से, बार बार सुनने से और हर बार सुनने से। यह गीत 1 नवंबर को रिलीज हुई। इस गीत को अब तक 40 लाख से भी ज़्यादा बार देखी जा चुकी है। यह लोगों में बेहद पसंद किया जाने वाला छठ का पहला गीत है जो इस साल रिलीज हुआ। इसे आप भी सुनिए, अच्छा लगता है। इससे छठ की महानता का बखान बखूबी आपके आंखों के सामने झलक पड़ेगा। गीत की शुरुआत सोनू निगम जी करते हैं, जो कि इस फिल्माए गए गीत में एक पति के रूप में है, हर्षिका पूनाचा उनकी पत्नी के रूप में और पवन सिंह जी, हमारे पवन भैया, उनके देवर के रूप में। यह गीत मुख्यतः इन्हीं तीनों पर रची गई है जो पहली बार व्रत कर रहे हैं। तो चलिए इस महान गीत को, जिसे लिखा है अरुण बिहारी जी ने, जिसे संगीत दिया है छोटू बाबा जी ने और जिनको फिल्माया है, निर्देशन किया है रवि पंडित जी और मुख्य कलाकार सोनू निगम जी, पवन भैया और हर्षिका पूनाचा के बीच मध्य आपको मैं ले चलता हूँ और इसके प्रत्येक शब्द को गहराइयों से व्रत करता ए धनी तुहू करा, मरा जनी मन असो भौजी कुशी भरा, रुका देवरू दौड़ा सरियाली कि चला भौजी हाली हाली, सूरज दिखई है लाली। यह बता रहा है कि एक ऐसा दंपति है, एक ऐसा घर है जहाँ छठ का व्रत पहली बार हो रहा है और पति पत्नी इस व्रत को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, देवर भी खुश हैं
और सभी एकदम उत्सुक घाट पर जाने को, सूर्य देवता को अर्घ्य देने को, पूजा करने को, छठ की महानता को बारीकी से और नज़दीक से देख। अगली लाइन बखूबी आप समझते हैं क्योंकि आप सभी ने इसको जिया है। छठ महापर्व में बच्चा हो, नवजात हो या बड़ा हो या कोई बूढ़े, सभी के तन पे पवित्र और नए कपड़े होते हैं और जो व्रत किए होते हैं उनका तो पहनावा ही गजब का होता है। पवन सिंह फिल्माए गए अंदाज में अपने भाई यानी सोनू निगम के पास आते हैं पियरिया लेकर। पियरिया वस्त्र को कहा गया जो कि पीले रंग में रंगा गया था। ला पियरिया बांधला पगरिया, दौड़ा सजल बा करा चले के तैयारिया, उखिया तू लेला हाथे तूहू चला साथे साथे, तिवई के भी नाता बढ़ जाए छठी घाट। इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि पियरिया वस्त्र पहन लीजिए, माथे पे पगड़ी बांध लीजिए और फिर छठी घाटे चलने की तैयारी कीजिए। अगली जो लाइनें हैं उसके अर्थ से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि लोग कितनी श्रद्धा से, तन मन धन से छठ व्रत करते हैं। ठीक रउआ कहतानी हई धरा न लोटा के पानी, दियोरी न भूझे घिउआ डाली, चला भौजी हाली हाली सूरज दिखाई है लाली। ठीक कह रहे हैं आप, तो ठीक है आप लोटा का पानी उठा ले ताकि यह छलके नहीं, गिरे नहीं, बर्बाद न हो, क्योंकि यह बड़ा पूज्य है और पुण्य है, पवित्र है। दिए का भी ख्याल रखें, वो बूझने नहीं चाहिए, इसलिए बार बार उस दिए को देखते रहिए, समय अनुसार और आवश्यकता अनुसार उसमें घी डालते रहिए ताकि वह जलता रहे अखंड दीपक के समान और छठी मैया प्रसन्न हो हम पर कृपा करें। छठ महापर्व में अर्घ्य की परंपरा है। छठ महापर्व में अर्घ्य दिया जाता है। परिवार के उन सभी सदस्यों को लेकर उनके नाम से प्रसाद अर्पित किया जाता है। हर एक की पूजा होती है, हर एक के परिवार के तरफ से होती है, एक एक के सदस्य के तरफ से होती है। लईला अरग हाथे लगावा ध्यानवा, पाके दर्शन प्रसन्न होई मनवा। अर्घ को हाथ में ले लीजिए, सूर्य भगवान को ध्यान लगाइए, अर्घ अर्पित कीजिए, प्रसन्न हो जाता है मन। जो व्रती होते हैं वो ये सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। जो व्रत करते हैं उनका मन धन धन्य हो जाता है और जो देखते हैं, दर्शक होते हैं, छठ व्रत को देखने आए होते हैं, वो भी सूर्य भगवान को प्रणाम करके सुखद महसूस करते। इस तरह अर्घ्य देकर डूबते हुए सूर्य भगवान को और उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर व्रत सफल किया जाता है और व्रत सफल हो जाता है। आगे की लाइनें यही कहती है, छठ के बरतिया भइल सफल हो, हर साल परब करब हे सूरजमल हो। धन हम भैनी जी, पूजा राउर करके जी, हथवा में लेके आरती के थाली जी। चला भौजी हाली हाली सूरज दिखाई है लाली, कि चला भौजी हाली हाली सूर्य दिखाई है लाली। इस गाने को ज़रूर सुनिए, बहुत ही प्रिय है, लोकप्रिय बनती जा रही है और मैं कई बार सुन चुका हूँ। एक बार फिर से आप सभी को जय छठी मैया, जय।